अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। 3-4 अहम इश्यूज़ हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थीं, उस पर फ़ैसले हुए हैं और बहुत अहम तरीन फ़ैसले हुए हैं। उससे आगाह करना चाहता हूं और वो ये है कि कोरोना वायरस की जो वबा आम हुई उसके बाद, चाहे वो सरकारी अस्पतालें हों या प्राइवेट अस्पताल हों, वो मरीज़ अगर किसी और मर्ज़ में मुब्तला कोई मरीज़ जाता है तो उनको सबसे पहले कहा जाता है कि आप कोरोना का टेस्ट करवाएँ, उसके बाद ही आपका इलाज होगा। उस हवाले से नदीम शेख और आसिम इकबाल एडवोकेट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। आज आगा खान, लियाकत नेशनल, साउथ सिटी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के साथ जिना और सिविल अस्पतालों की जानिब से अदालत में एक तो वकालतनामे जमा कराए गए उनके वकील की तरफ से, दूसरा उनकी जानिब से बताया गया है कि उनकी ओपीडीज़ और जो इमरजेंसी वार्ड है वो खुला हुआ है। लेकिन दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ इमरजेंसी वार्ड खुला हो, और आज भी इस वक्त भी तमाम अस्पताल जो है वो मरीज़ों का इलाज करने से पहले उनको कोरोना का वायरस का टेस्ट जो है वो कहते हैं कि करके लो, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने शदीद बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया है मफाद आमा के तहत, इंसानी हकूक़ के तहत, के तमाम चाहे वो सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल, जिनकी ओपीडीज़ या इमरजेंसी वार्ड बंद है कोरोना वायरस की वबा के दौरान, उनको मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। और कोई भी मरीज़ अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है, वो आता है अस्पताल, तो उनका फौरी तौर पर इलाज किया जाए। अदालत ने पाबंद किया है तमाम जो सरकारी अस्पताल और ख़ास तौर पर प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसमें आगा खान, लियाकत नेशनल, ज़ियाउद्दीन अस्पताल, साउथ सिटी, एनएमसी और इसके अलावा और भी दीगर अस्पतालों के साथ साथ जिना और सिविल अस्पताल को भी पाबंद किया है कि उनके अस्पताल में कोई मरीज़ आता है तो उनको पहले जिस मर्ज़ में आता है उसका इलाज करें, ट्रीटमेंट करें और तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें कि कितने वार्ड्स हैं, कितने मरीज़ आ रहे हैं और कितनी उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है और किस तरह की जा रही है। और अदालत की जानिब से पाबंद किया गया है तमाम जो अस्पताल हैं उनको कि कोई शिकायत हुई तो अदालत खुद उन अस्पतालों के खिलाफ जो है कार्रवाई का हुक्म देगी। दूसरा, अदालत ने सीईओ हेल्थ केयर कमीशन को भी ज़ाती हैसियत से 19 मई को तलब किया और अदालत का ये हुक्म सब शहरियों के लिए, अगर कोई भी अस्पताल अगर किसी मरीज़ का इलाज नहीं करता, कोरोना का बहाना बनाता है, तो उसके खिलाफ अदालत से रजू किया जा सकता है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। आप अदालत जाए, चूँकि पहले से दरख्वास्त ज़ेर समाअत है इसलिए आपका केस फौरी सुना जाएगा। अगर किसी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कोई अस्पताल करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अदालत की जानिब से भी यही कहा गया है। दूसरा, किर्गिस्तान के शहर जो है बिश्केक में तकरीबन 500 से ज़्यादा शहरी फंसे हुए हैं जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है पूरी दुनिया में, तो फ्लाइट ऑपरेशन बंद था। आज उनके अहल खाना की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और 20 मई को जो है तमाम इदारों से जवाब मांगा है और कहा है कि वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया था उसके बाद अब उन शहरियों को वापस लाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट और यूरोप से तो तमाम फंसे हुए शहरियों को वापस लाया गया है, लेकिन जो किर्गिस्तान में जो शहरी फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि जो पाकिस्तानियों का डेटे के हवाले से मैंने कुछ अर्सा पहले भी आपको रिपोर्ट किया था कि तारिक मंसूर साहब की दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें आज जो है वो PTA की तरफ से और इसके अलावा नादरा और दीगर इदारों की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी गई है। और जो वजारत दाखिला और दीगर जो इदारे हैं उनकी तरफ से कहा गया था, उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने और PTA को कहा है कि शहरियों का इंतहाई हसास डेटा है जो चोरी होने की जो है इतलात हैं उस डेटे की, जिसमें शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, घरों के पते तकरीबन 11.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं। उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और चूँकि सेनेट में भी ये बात सामने आ चुकी है, अब जो हुकूमत है और जो तमाम मुतल्लिका इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, उस हवाले से मुकम्मल हिकमत अमली और मज़ीद डेटा चोरी ना हो सके उस हवाले से भी रिपोर्ट अदालत पे पेश करें। इस तरह की चीज़ें थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की जानिब से जो मुलाजमीन हैं उनको निकाला गया था। आज भी बड़ी तादाद में खुद वर्कर्स जो थे, मुलाजमीन जो थे, वो खुद अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत को आके बताया है कि बग़ैर नोटिस के उनको अप्रैल और मई की तनख्वाह भी नहीं दी गई। हुकूमत ने उनको तमाम इदारों को, फैक्ट्रीज़ को पाबंद किया था, उसके बावजूद उनको मुलाजमतों से फ़ारिग कर दिया गया। अब उनकी दरख्वास्त की समाअत भी कुछ दिन में होगी और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि उनको वापस उनकी मुलाजमतों पर बहाल कर दिया जाएगा। एक और अहम और सबसे आखिरी इशू ये है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान तमाम मसाजिद में इबादत पर पाबंदी थी या उनको महदूद कर दिया गया था। एक 27 अप्रैल का नोटिफिकेशन था मुबैना तौर पर, उसमें 2-3 दरख्वास्त गुजार थे जिसमें एक महमूद अख्तर नकवी भी थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी गई है मजालिस पर और यौम
अली के हवाले से जो जुलूस निकाला जाता है निस्तर पार्क से, उस हवाले से पाबंदी आयद की गई है। उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। आज महकमा दाखिला की जानिब से अदालत में जवाब जमा कराया गया है, जिसमें बताया गया है कि 27 अप्रैल को हुकूमत सिंध ने जुलूस और मजालस पर पाबंदी के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया। जो अदालत में पेश किया गया है नोटिफिकेशन या जो वायरल हो रहा है, जिसके हवाले से खबरें नशर की जा रही हैं, वो मनगढ़ंत और झूठा है, बेबुनियाद है। इस तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से SOP बनाया गया है इबादत के हवाले से, तमाम सूबों पर उन SOPs का भी इतलाक होता है। और दूसरा, तमाम सूबे अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। अदालत ने इस दरख्वास्त पर भी जो है दरख्वास्त को सुनने के बाद महकमा दाखिला का और हुकूमत सिंध का जवाब आने के बाद दरख्वास्त को निपटा दिया है। अब हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त देते यौम अली के जुलूस की इजाज़त देते हैं या नहीं देते। लेकिन अदालत में इस किस्म की अब कोई दरख्वास्त ज़ेर समाअत नहीं है, चूँकि अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी है। जो नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से कहा गया था, वो नोटिफिकेशन की चूँकि बुनियादी नहीं है, नोटिफिकेशन चूँकि निकाला ही नहीं गया, हुकूमत की तरफ से कहा गया है, इसलिए उसका कोई वजूद नहीं है। अब हुकूमत देखते हैं कि वो 21 रमज़ान मुबारक को यौम अली के हवाले से जुलूस की इजाज़त देती है या नहीं देती। लेकिन दरख्वास्तें जो थीं वो अदालत में निपटा दी गई हैं। इस तरह के और भी बेशुमार इशूज़ अदालत में सामने आए हैं, लेकिन ये अहम इशूज़ थे और आपको बताना मकसूद लाजमी था, इसलिए सोचा मैं आपको बर वक्त वीडियो के ज़रिए आगाह करूँ। फिर नई अपडेट्स और नई खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।